प्यारे बहन भाइयों, संसार के भद्र पुरुषों, इस सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। और आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा डाली गई वीडियो आपको सबसे पहले मिले, तो आप अपने बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए। और जैसा एक महर्षि ने लिखा है कि वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है, तो आप यदि वेद पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ा नहीं सकते हैं, सुना नहीं सकते हैं, तो सुन तो सकते हैं। और जब सुन सकते हैं तो फिर सुना सकते हैं। आपको यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप सुन के दूसरे को सुना दीजिए। और जैसा महर्षि ने कहा है कि जो वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों को क्या है, परम धर्म, तो अपना परम धर्म बना लीजिए। आज का जो हमारा विषय है वो है सत्यार्थ प्रकाश। चैनल भी सत्यार्थ प्रकाश और विषय भी आज का सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश एक ऐसी चमत्कारी पुस्तक है कि इस पुस्तक ने लाखों व्यक्तियों के जीवन बदल दिए। लाखों करोड़ों, ऐसी क्रांतिकारी पुस्तक है जो बहुत ही साधारण पुस्तक लगती है। सत्यार्थ प्रकाश कुल मात्र 50 रुपया जिसकी कीमत है, कुल 50 रुपया। वैसे तो 50 रुपये कीमत है, लेकिन उसके अंदर गुण इतने हैं, 1 करोड़ रुपया की भी कीमत कम है उस पुस्तक की। यहाँ बहुत ऐसे व्यक्ति आए हैं और जो साधारण व्यक्ति थे, शून्य में थे, और सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लेने के बाद में उन्होंने अपनी उन्नति की, अपनी प्रगति की, आगे बढ़े और वो विचारों के धनी हो गए। उस सत्यार्थ प्रकाश के बारे में आपने पढ़ा होगा। राम प्रसाद बिस्मिल की जीवनी आपने सुनी होगी, पता नहीं सुनी है या नहीं सुनी है, तो मैं सुना देता हूँ। राम प्रसाद बिस्मिल जो क्रांतिकारी रहे हैं, जो कोकरी कांड में जिन्होंने रेल काटी थी, अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ते थे, वो एक जब युवा थे तो एक व्यसनी थे। और व्यसनी थे तो कोई विचार नाम की चीज नहीं थी, कोई प्लान नहीं थी। तो वो एक कार्यक्रम हो रहा था आर्य समाज का, वहां जाकर उन्होंने उस सन्यासी से कहा, जैसी चर्चा कर रहे थे कि भाई स्वामी जी, मेरे तो आत्महत्या करने के लिए मन करता है। क्यों? उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे पास कोई कार्य तो है नहीं, ना मैं कुछ करना चाहता हूँ, ना कहीं मन लगता है, ना कोई मेरे पास साधन है, तो मेरे तो जी करता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। स्वामी जी ने एक कपड़ा में लपेट के किताब दे दी उन्हें और कहा, जा बेटा इसे पढ़ ले। और वो राम प्रसाद बिस्मिल सत्यार्थ प्रकाश को ले लेते हैं और पढ़ते हैं। और वो अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि जैसा ही मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लेने के बाद में मेरे अंदर जितने व्यसन थे, मैं शराब पीता था, नशेड़ी था, मैंने नमक भी खाना छोड़ दिया। मेरे अंदर इतनी आत्मशक्ति आ गई, इतना आत्मबल आ गया कि मैं जो चाहता था, जो खाना चाहता था वो खा सकता था, जिसे छोड़ना चाहता था जिसे छोड़ सकता था, जिस तरह अपनी दिनचर्या बनानी चाहता था वैसे बना लेता था। और वो इतना क्रांतिकारी हुआ, जबकि उनके घरकों ने बताते हैं कि आर्य समाज में जाने से रोकना भी चाहते थे, लेकिन रोका नहीं। उनकी बहन भी इतनी ऐसी क्रांतिकारी हुई, अपने पैरों में हथियार बांध बांध कर क्रांतिकारियों के लिए ले जाया करती थी। और वो युवा जो पहले सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने से पहले आत्महत्या करना चाहता था, जब जिस दिन उसको मृत्यु दंड दिया जा रहा था, उसको जब मृत्यु दंड दिया जा रहा था, वो उस दिन दंड लगा रहा था। देखो, जिसको मौत दी जा रही हो, फांसी पे चढ़ाया जाना हो, कितने ऐसे मैंने सुनने को मिला है कि जब ये घोषणा हो जाती है कि कल को फांसी लगेगी, तो रात रात में पूरे बाल सफेद हो जाते हैं ऐसे व्यक्तियों के। और उस व्यक्ति को पता तुझे कल फांसी लगेगी, अब थोड़ी, और वो व्यक्ति फांसी लगने से पहले दंड लगा रहा था। जब जेलर ने पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हैं आर्य जी, आप इतना आप क्या करोगे दंड लगा के, थोड़ी देर में तो फांसी लग जाएगी। वहां कि मैं कमजोर होकर मरना नहीं चाहता, मैं बलिष्ठ रह के फांसी पे चढ़ूंगा। तो इतनी आत्मशक्ति किस आई? सत्यार्थ प्रकाश। एक और मैं दूसरा उदाहरण आपको देना चाहूंगा। आपने वीर सावरकर का नाम सुना होगा।
ऐसे त्यागी तपस्वी व्यक्ति, देश के लिए मरने वाले, मिटने वाले, बहादुर, जो उसके 2-3 भाई थे वो भी काले पानी में जेल में देश के लिए चले गए थे। 2 भाभी विधवा बैठी थी, घर में कोई व्यवस्था नहीं थी, और वो भी क्रांतिकारी बनने के लिए अमेरिका चला गया था। और जब वो अमेरिका से वापस आ रहा था तो यहाँ ब्रिटेन वाले जो अंग्रेज थे हमारे देश के अंदर, वो जानते थे जो भी युवा अमेरिका से आता था वो आज़ादी की बात करता आता। क्यों? अमेरिका उस समय एक समझो हमारी मित्रता के रूप में था। जो युवा वहाँ जाता था उसको हे दृष्टि से देखा जाता था, तब वो उस देश के युवा जिसमें गुलाम है, जो अपनी आज़ादी नहीं करा पाए। तो जो वहाँ जाकर के उन्हें बोध होता था, तो वो जब वहाँ से आ रहा था तो उसको पता था तो पकड़ लिया जाएगा, वो जहाज में कूद जाता है। जहाज से कूद जाता पानी के अंदर, समुद्र के अंदर, लगभग 9 किलोमीटर समुद्र में तैरता है, और वो फ्रांस की सीमा में चला जाता है, और फ्रांस का सिपाही उसे पकड़ के इत्फाक है फिर अंग्रेजों को दे देता। अंग्रेज उसको जो एक प्रक्रिया वो तो लंबी है, ले जाते हैं, इतिहास तो बहुत लंबा है, समय अभाव है, विषय विस्तार की वजह से नहीं बता पाऊंगा। उसे काले पानी में ले जाके और छोड़ दिया जाता है, और जितनी सजा दी जा सकती है, जितनी निर्ममता, जितनी दुष्टता, जितनी क्रूरता की जा सकती है उतनी की जाती है। और वहाँ सब जो काले पानी में रहा करते थे, मात्र 1 गिलास बोतल पानी दिया जाता था। सवड़े दिन में कितनी भयंकर गर्मी हो, और वो समझेंगे, पूछेंगे कि काला पानी क्या था। वो काला पानी ऐसा था, एक टापू था जिसके चारों तरफ में समुद्र था, उसके भीतर उन्होंने जेल बनाई हुई थी। वहाँ से व्यक्ति भगना भी चाहे तो भग नहीं सकता था, समुद्र में डूब कर मर ही जाता था। तो उसे काला पानी कहते थे, जहाँ से व्यक्ति स्वयं नहीं आ सकता था। तो वहाँ उनको कोल्हू उससे काम कराया जाता था, या तो कपड़ा बनवाए जाते थे, या डाव पिटवाई जाती थी, या कोल्हू में चला के तेल निकलवाया जाता था, जैसे बैल को चलाते। कोल्हू चलाने का मतलब जैसे बैल चलाए जाते हैं। तो वीर सावरकर जी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, मैं एक दिन एक जो गिलास का पानी का मिला था वो मेरा पैर लग गया और वो पानी बिखर गया। देखो सोचिए, कल्पना कीजिए, पूरे दिन में एक ही गिलास पानी मिलेगा, और वो व्यक्ति कोल्हू में चलाया जा रहा है। वीर सावरकर क्यों चल रहा है? देश के लिए, आज़ादी के लिए कोल्हू में चल रहा है। जब कोल्हू में चल रहा है, पिशाब बहुत ज़्यादा लग रही है, बेचैन हो रहा है, प्राण निकलना चाहते हैं, तो वो व्यक्ति जो क्रूर सिपाही उसको चला रहा था, उससे आग्रह और प्रार्थना करता कि आप कृपा मुझे पानी दे दीजिए, मेरा वो पानी बिखर गया, मेरे प्राण निकलने को हो रहे हैं, मुझे इतनी तीव्र प्यास लग रही है। तो वो जो सिपाही है वो अपनी आत्मकथा में देखते हैं, खींच के हंटर मारता है। वो 1 मारता है, 2 मारता है, वो अपनी आत्मकथा में देखते हैं कि मैं फिर चल देता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं कब अचेत होकर गिर पड़ता हूँ, मैं बेहोश हो जाता हूँ। वीर सावरकर जी बेहोश हुए पड़े हैं, लेकिन वही सिपाही जब मेरी आँख खुली, होश में आती, तो मेरे मुंह के अंदर पेशाब कर रहा था। तो वीर सावरकर जी लिखते हैं अपनी आत्मकथा में, मुझे बड़ी गिलानी हुई, और मैंने सोचा कि आज मैं कह दूं अब मैं आज़ादी के लिए काम नहीं करूंगा और मैं अपने घर जा रहा हूं। अब आप कहेंगे वो ऐसे कह दे आज़ादी के लिए काम नहीं करूंगा और घर चला जाऊंगा, ऐसे क्या आ सकता था? हाँ, ऐसा आ सकता था। आर्य समाजियों की उस समय ये स्थिति थी, देश को आज़ाद करने वाले आर्य समाजी ही थे। 80% आर्य संहिता रमैया जो इतिहासकार हुआ है उसने लिखा 80% आर्य समाजी थे। और आर्य समाजी की एक खासियत थी, उस अंग्रेज कहा करते थे आप एक बार ये कह दो कि हम इसके काम नहीं करेंगे आज़ादी के लिए, वो छोड़ दिए जाते थे। और यदि आर्य ये कह देता था तो फिर आज़ादी के लिए काम भी नहीं करता था। इसीलिए आज की तारीख में भी आर्य समाजी जिस शादी के ऊपर अपने साइन कर दे कि शादी मेरे आगे हुई है, उसको आपका कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी मान लेता। आज की तारीख की बात कर रहा हूँ, आज 2021 आज की थी लिखी, जो आज 23 तारीख है नवंबर की, आज तक ये अवस्था है। उस समय यही अवस्था थी। तो वीर सावरकर जी को, उनको पता थी कि आर्य समाजी है, और यदि वो ये कह देता कि मैं आज़ादी के लिए काम नहीं करूँगा, छोड़ दिया जाता। लेकिन वो अपनी आत्मकथा में कहते हुए लिखते हैं कि फिर मुझे जो मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा था, और वही फिर महर्षि दान, मुझे ऐसा लगा जब मेरे वो कमजोरी आई थी कि मैं ये कह दूँ मैं आज़ादी के लिए काम नहीं करूँगा, तो मुझे लगा
महर्षि दयानंद खड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं, वीर सावरकर जी हो गया देश आजाद। इतनी उसे देख करके मेरे अंदर फिर जो एक आत्मबल आया, और वो पता नहीं हीन भाव मैंने कैसे झटक दिया, फिर कभी उसने मुझे को छुआ भी नहीं, और मैं पुनः कोल्हू में चलना शुरू कर देता हूं। तो किसकी देन थी ये? सत्यार्थ प्रकाश की। और आप देखेंगे आज की तारीख में भी आप सत्यार्थ प्रकाश को पाकिस्तान के अंदर नहीं पढ़ सकते। और यदि आप इस सत्यार्थ प्रकाश को जहां ये हज के लिए जाते हैं वहां पर सत्यार्थ प्रकाश मिल जाता तो 7 साल की सजा। और जितने दिन यहां अंग्रेजों का राज रहा, सत्यार्थ प्रकाश के मात्र 10 समोल्लासों को पढ़ने दिया, और जो बाद के 4 समोल्लास से 14 समोल्लास सत्यार्थ प्रकाश में है। मात्र 10 समोल्लास अंग्रेजों ने भारत को पढ़ने दिए, 4 समोल्लासों में प्रतिबंध रखा। आर्य समाज ने आंदोलन चलाया, जब वो 4 सत्यार्थ प्रकाश खुले। फिर अभी 8-10 साल हुए हैं, मुसलमानों द्वारा इसके ऊपर केस कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, सत्यार्थ प्रकाश बंद होना चाहिए। लेकिन आर्य समाज ने इसके लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ी, और जब जाकर के सत्यार्थ प्रकाश को रोकने से, बाध करने से, बंद करने से सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ा, नहीं किया। वो एक लंबी कहानी है। लेकिन ये सब मैं बात बता करके आपको सत्यार्थ प्रकाश की महत्ता बताना चाहता हूं। और सत्यार्थ प्रकाश, कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं और जो ले तो लेते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। अब हम आगे अपनी कड़ी में, अगली कड़ी में ये बताएंगे कि हम सत्यार्थ प्रकाश को कैसे पढ़ें। तो आप अपना ये मन बना लीजिए, यदि आप उन्नति चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, संसार की वास्तविकता समझना चाहते हैं, तो दुनिया में जो बेजोड़ पुस्तक है, जिसमें जो एक ऐसी रिवॉल्वर है और जिसमें 14 गोली भरी हुई है, समुल्लास, कोई भी गोली निष्फल नहीं जाती है। कोई दुनिया में कवच नहीं बना पाया है जो एक भी गोली को विफल कर दे। मुसलमानों के पास में कोई ऐसा हथियार नहीं है, कोई कवच नहीं है जो उसको रोक ले। ईसाइयों के पास नहीं है, हिंदुओं के पास नहीं है। दुनिया में जितना भी ज्ञान है, अब अरबों खरबों रुपया खर्च करके जो तय कर रहे हैं, जितने आविष्कार हो रहे हैं, सब उसमें लिखे हुए हैं। और आप उसको जितनी बार पढ़ेंगे उतना ही ज्ञान उसमें मिलेगा। यदि आप उसको 50 बार पढ़ेंगे, 100 बार पढ़ेंगे, तो नई बात मिलेगी। ये उसकी खासियत है। तो ऐसी चमत्कारी पुस्तक है। मुझे आशा है कि आप उस पुस्तक को अवश्य पढ़ेंगे। यदि आपको वो पुस्तक लेने में कहीं दिक्कत है और नहीं मिल रही है, तो मैं आपकी मदद उसमें कर सकता हूं। वो पुस्तक की व्यवस्था हमारे यहां से हो सकती है। आप मेरा नंबर लिख लीजिए, 98 11 41 54 53। एक बार लिख लीजिए नंबर फिर पुनः, 98 11 41 54 53। अब ये बात किताब के बारे में बता देना, ये किताब किसी की विरोधी नहीं है। अब जैसे शीशा देखा जाता है, मान लिया मेरी आंख फूटी हुई हो, मेरी नाक टूटी हुई हो, मेरे दांत टूटा हुआ हो, और शीशा मुझको ऐसा दिखाए, तो इस शीशे का दोष थोड़ी है। जैसा मेरा मुंह था वैसा शीशे ने दिखा दिया। तो सत्यार्थ प्रकाश जो चीज जैसी है वैसा दिखाता है, लेकिन जिसको अपनी कहानियां अच्छी ना लगे उसको बुरा लगता है। लेकिन वो तो शीशा, वो तो शीशे का गुण है, वो तो दिखाएगा जैसा है। तो मुझे आशा है कि आप इस सत्यार्थ प्रकाश को जरूर पढ़ेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को